भजो रे भैया राम गोविंद हरे। भजो रे भैया राम गोविंद हरे। जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, खर्चत। भजो रे भैया राम गोविंद हरे। संतति संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल भई, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। कहत कबीरा राम न जासु मुख, तामुख धूल भरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। राम गोविंद हरे। राम गोविंद हरे। बोल श्यावर रामचंद्र के, पवन सुत हनुमान के, सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। छह प्रश्न है। पहला वाला है ज्ञान, सेकंड वाला है वैराग्य, थर्ड माया, फोर्थ भक्ति, फिफ्थ ईश्वर, सिक्स्थ जीव और सेवेंथ इन दोनों में का भेद। यही है। तो भगवान खुद ही कहते हैं मैं थोड़ा बोलता हूं, क्यों? सिर्फ 4 दिन में कितना बोल सकता हूं, इसलिए कहते हैं मैं थोड़ा ही बोलता हूं। और सुनो तात, हे तात, हे डिवोटीज डेलीगेट्स और पटियाला के डिवोटीज, कैसे सुनोगे? मति मन चित्त लाई, बुद्धि से सुनोगे, मन लगाकर सुनोगे, चित्त लगाकर सुनोगे। और भगवान की स्वतंत्रता है, गुरु की स्वतंत्रता है कि वो क्या उत्तर दें, कौन से प्रश्न का उत्तर दें। तो उन्होंने माया को चुना पहले, तीसरा नंबर है ना माया, तो उन्होंने चुना। माया क्या है? मैं और मोर तोरते माया। जहां मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो भेदभाव होता है ना, वो माया है। सो सब माया जाने भाई, ते ही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। माया दो प्रकार है। माया क्या है ना? इस जगत को जो बनाई है प्रकृति, माया तो प्रकृति विद्धि मायिनम तो महेश्वरम। श्वेता श्वेतर उपनिषद में है माया प्रकृति है
और जो माया माइन है, माइन वो ईश्वर है। और माया दो है, एक है विद्या माया और एक अविद्या माया, एक है व्यष्टि माया और एक है समष्टि माया। जो अविद्या माया वो व्यष्टि माया है और जो समष्टि माया है वो विद्या माया है। तेई कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। ये जो अविद्या माया है वो दुष्ट है। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं जगत के हाथों में जगत तुम्हारे हाथों में। तुझमें और मुझमें बस भेद यही है प्रभु, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रसिद्ध भजन है। तो ये जो दुष्ट माया है उसी के कवलित में हूं। भागवत में भी ऐसे हैं। तो दुष्ट माया अतिशय दुख रूपा, जहां बस जीव पर भव कूपा। कूपा माने कुआं। ये संसार के कुएं में बस मनुष्य पड़ा रहता है। ये है माया के लक्षण हैं। फिर एक रचई जग गुण बस जागे। जो दूसरे जो माया है, विद्या माया है, वो प्रकृति है, वो जगत रचना करती है। पहले ब्रह्म है, निर्गुण निराकर ब्रह्म, फिर उसके बाद माया मिलाने से बन जाते ईश्वर, फिर उसके बाद ईश्वर से हिरण्यगर्भ, फिर हिरण्यगर्भ से तीन अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार। सात्विक अहंकार को कहते हैं वैकारिक अहंकार। राजसिक अहंकार को क्या कहते पता है? भागवत जो सुन रहे हो, तेजस अहंकार। और जो तामसिक अहंकार को तामसिक अहंकार है। फिर उसी से जो सात्विक अहंकार है वो उससे बनते हैं अंतःकरण। और जितने सब देवता हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय का देवता है। और राजसिक अहंकार से पंच प्राण बनते हैं और तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्र बनते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। फिर उसी से पंचीकरण होकर के पंच महाभूत बनते हैं। फिर उसी से शरीर बनता है, जो अभी हम लोग देख रहे थे 4 बजे अध्यात्म रामायण में। स्वामी जी इतना सब बन जाता है ना? हाँ, इतना सब बन जाता है। फिर उसी से, तो ये विद्या माया है, ये प्रकृति है। ये विद्या माया है, ये दिव्य प्रकृति कहते हैं। जीव जबते हरिते गायो, तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप विसराय, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। विनय पत्रिका में कहते हैं कि वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा का कैसा है कि वो ऐसे हैं कि वो जगत, उनको जगत को उन्होंने बनाया, मगर जीव क्या होता है? उस जगत के अंडर है, माया के अंडर में है। तो ये है जीव और परमात्मा के लक्षण है। जीव और परमात्मा के भेद आगे बताएंगे। माया के करनी भेद है। सवेरे 4 बजे के क्लास में देखो, व्यष्टि माया उपहित चैतन्य जीव, समष्टि माया उपहित चैतन्य ईश्वर। तो ये माया का ही है। एक रचे जग गुण बस जाके, और वही प्रकृति ही रचना करती है। उसके अंदर 3 गुण है, सत्वगुण रजगुण तमगुण। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, मगर प्रभु के प्रेरणा से वो करती है। अयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरे अध्यक्षता से ही प्रकृति सब कुछ सृष्टि करती है, रचना करती है। तो ये है बताया गया है। इतना तक माया के बारे में बताया। भगवान के भ्रू विलास से ही ये जगत बना देते हैं। ठीक। फिर मम माया दुरत्यया, भगवान खुद ही कहते हैं ये जो माया है वो जानो, ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो गुणमयी है और ये बहुत ही कठिन है उसको पार करना। इस माया के बारे में बताते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि आप देखना भी,
अब है भगवान चयन करते हैं कि अच्छा उसको बताते हैं, इसी रामचरितमानस से भगवान रूपक के माध्यम से बताते हैं माया क्या है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब दंडकारण्य में जाते हैं तब कहते हैं, आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे राम अर्थात भगवान राम आगे हैं, लक्ष्मण पीछे हैं और बीच में माता सीता है। तो वो कैसा है ना, उभय बीच से सोहति कैसे, न ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। भगवान राम ब्रह्म है और लक्ष्मण जीव है, बीच में माया है। और माया भगवान के ऐसे कारण, ऐसे स्थिति है जो कभी है नहीं फिर भी सब कुछ करती है। है नहीं ऐसे कुछ करती है, कैसे ना, उसका अस्तित्व तो नहीं है। तो एक दिन भगवान कृष्ण को नारद जी ने पूछा, प्रभु ये आपकी माया में देखना चाहता हूं। भगवान हंसते, नारद जी क्या जरूरत है आपको माया देखने की, आपने एक बार माया तो देखी थी ना। प्रभु देखी तो थी, उसमें मैं फंस गया था, उसमें मैं खुद ही सुंदरी से, विश्व सुंदर से विवाह करने के लिए सोचा। तो भगवान कहते ये क्या कम बात है, नहीं नहीं नहीं, अभी मैं क्या करूं, देखना चाहता हूं, उसमें फंसा था, आपने फिर उद्धार किया, फिर गलती से मैंने आपको अभिशाप दे दिया, तभी आप राम भी बने। अभी मैं प्रभु, वो चैप्टर क्लोज कर दीजिए। जब कोई कुछ गलती करता है ना, डिस्कशन होता है, वो चैप्टर क्लोज करो। तो नारद कहते वो चैप्टर प्रभु क्लोज करो, वो राम अवतार में था, विष्णु अवतार में मैंने कर दिया, आप राम अवतार बने, सब कुछ हो गया, मैंने आपको अभिशाप दे दिया, आप विरह होंगे, हो गया। अब कृष्ण अवतार क्लीन स्लेट है प्रभु, आप और हम, जस्ट आप तो करुणा निधान है, मुझे थोड़ा माया दिखाइए ना। भगवान हंसने लगे, चलिए थोड़ा घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं। जब मैं पहले पहले यहाँ आया तो अभी तो इतने टाइट है, वॉकिंग करने के समय नहीं, तो वॉकिंग करता था, हरियाली है, सरसों के ये कोई कोई फोन करते थे मुझे, मैं उस ट्रक के दिखा देता था, तो समझे हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, रहेंगे और वॉकिंग करेंगे, है ना, अच्छा लगता। तो भगवान कृष्ण का कि नारद जी वॉकिंग करेंगे, हाँ आपके साथ वॉकिंग करना किसको पसंद नहीं होगा, मैं केवल आपका नाम लेकर तो वॉकिंग करता रहता हूँ, आपका नाम लेकर तो प्रचार करता हूँ, चलिए वॉकिंग करते हैं। तो भगवान ने वॉकिंग करते करते रेगिस्तान में आ गए, कोई हरियाली में नहीं है, पंजाब का हरियाली नहीं है, रेगिस्तान में ले लिया। कृष्ण कहा कि मैं तो अभी बैठ जाता हूँ, नारद जी थोड़ा पानी चाहिए, मुझे प्यास हो रही है। अब नारद जी फंस रहे हैं, उनको पता नहीं है। हाँ? तो कहते प्रभु पानी कहाँ से लाए ना, देखिए ना थोड़ा सा दूर जाएंगे तो नदी होगी, ये पहाड़ के हैं, थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे ढलान में जरूर नदी होगी। अच्छा प्रभु नदी होगी ना, हाँ। अब ये एक उपनिषद गंगा में है, अब मैं ढूंढना पड़ेगा मुझे उपनिषद गंगा कौन सा वाला है, तो बढ़िया सुंदर में। अब क्या है, गए पानी, पानी सोच, वो भी प्यासे थे नारद जी, तो नारद जी प्यासे थे, सोचा कि मैं पहले पानी पी लूं, उसके बाद मैं कमंडलों में ले लूं। तो पानी जब पीने लगा बड़ा ठंडा अच्छा लग रहा है, और ये खाम खाम कृष्ण भगवान ने उनको वॉकिंग करवाया है, पसीना भी आ रहा है, उन्होंने सोचा थोड़ा स्नान भी कर लूं। अब स्नान करते पैर खिसक गया, जब खिसक गया तो देखा कि वो बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं, चिल्ला रहे, तो बहते 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 एक दूसरे किनारे में पहुंचे। वहां देखा सब लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, और वो पहुंचे तो उन्होंने पूर्ण कुंभ अभिषेक किया, फूल माला दिया और कहा कि ये राज्य का आप राजा बनेंगे। मैं राजा ना, हाँ हमारे एक नियम है, इस राज्य के जो राजा है वो गुजर गए, जिस इस तट पर जब गुजर गए हम लोगों ने दाह संस्कार किया,
उसी समय जो प्रथम इस नदी में मिलेगा वो राजा बनेगा, आप ही मिले। वो बोले मैं तो नारद हूं, तो क्या हुआ? नारद तो अच्छे, आप इतना मंत्रणा देते हैं, आप तो राज्य बढ़िया से कर सकते हैं। तो राज्य किया नारद जी, बड़ा सुंदर से राज्य किया। नारद जी जो युवक थे, सब लोगों ने कहा कि प्रभु पड़ोस के जो राज्य है वो हमारे अंडर में है, हाँ उनकी एक बेटी है राज्य कन्या, वो आप शादी कर सकते हैं। नारद जी ने कहा पिछले जन्म में भगवान ने मुझे शादी करने नहीं दिया है, इस बार तो जरूर मैं करूंगा। कर लिया, और पूरा सुंदर नारद जी अपना जो ड्रेस है धोती है वो हटा करके राजा बने। और नारद जी बन करके उन्होंने सोचा ऐसे एक दो बच्चे होने से नहीं चलेगा, क्रिकेट टीम करना पड़ेगा। तो देखते देखते क्रिकेट टीम हो गया। क्रिकेट टीम समझ रहे हो ना? नहीं, कितने कितने? अच्छा, आप लोगों को मालूम है? 11। अच्छा, इन लोगों को तो मालूम हो गई, बचपन में तो खेला होगा, आप लोगों ने भी कोई खेला हो। तो क्रिकेट टीम हो गए। कोई बच्चा बड़ा होता है, कोई बच्चा पीठ में आता है, कोई बच्चा ऐसे करता है, कोई बच्चे को गोद में रखते हैं। नारद जी को लगा जो जीवन में कभी नहीं किया वो हम सब किया है, अब भगवान भी क्या करेंगे, मुझे सब मिल गया। अब क्या हुआ, ऐसे होके उनके पत्नी गुजर गई, महारानी गुजर गई। जब महारानी गुजर गई, उसी नदी के किनारे आना पड़ेगा उनका किया। अब ये पति है, राजा है, वो जब अभी तिलांजलि देना पड़ता है, तिलांजलि देते देते पानी खिसक गया। जब खिसक गया वो बहरे 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 के बाद कहां पर, जहां भगवान कृष्ण खड़े हैं, और वो बहरे मुझे बचाओ 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 कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहा कि बचाया, और कहा कि क्या हुआ, पानी भेजा और इतने देरी कर रहे हो? क्या देरी कर रहे हो, मेरा राज्य गया, मेरे बच्चे गए और मेरे पत्नी गुजर गई और आपको पानी की पड़ रही है, कितने से? कुछ नहीं है, 2 मिनट पहले मैंने आपको पानी भेजा था लाने के लिए, आप देरी किया तब आए। प्रभु ये सब क्या था? ये मेरी माया थी। हाँ, राज्य नहीं था, पत्नी नहीं थी। नहीं नहीं, पत्नी तो जरूर थी क्योंकि मैंने ही शादी किया था, शादी भी माया है। बच्चे क्रिकेट टीम क्या एक ही भी टीम नहीं है, सब माया है। नहीं नहीं नहीं, प्रजा माया, शासन माया, मैंने बहुत भोग किया, इस बीच में मैं आक्रमण भी किया, कुछ नहीं है, सब माया है। सिर्फ 1 मिनट में आप पानी लाने के लिए गए थे, आप फंस गए। आपने ही तो कहा था नारद जी मेरी माया दिखाने के लिए, तो मैंने दिखा दिया। प्रभु ये माया है, इसको माया कहते ना? हाँ, कुछ नहीं था, हाँ, और फिर भी सब कुछ देखा ना? हाँ, कुछ नहीं से सब कुछ हो सकता है, इसका नाम माया है। नारद जी कहा कि प्रभु हे मायापति आपको नमस्कार है, सत श्री अकाल। ये माया, भगवान की माया, हम फंस जाते हैं। इस माया से दूर कैसे हो गए? ज्ञान, ज्ञान जो प्राप्त होगा, भगवान ने माया भी दिखा दिया और ज्ञान दे दिया, अब ज्ञान कहते हैं। कितना गया याद रखना, नंबर 1। नहीं नहीं, पहले क्या गया? माया। उत्तर देखो, अभी प्रश्न नहीं पूछूंगा, बहुत पूछ लिया प्रश्न। अभी उत्तर में पहला कौन दिया था? पहला वाला क्या है? माया। अब सेकंड क्या है? ज्ञान। ठीक है, अब सेकंड ज्ञान। पढ़ते थोड़ा सा, पढ़ोगे तभी मजा आएगा। रामचरितमानस की यही खासियत है। ज्ञान मान जहां एक हो ना, उससे पढ़ते हैं। ज्ञान मान जहां एक हो नाहि, किताब में 6 नंबर में देखोगे तो मिलेगा। देख ब्रह्म समान सब माहे, कही अतात सो परम विरागे, तुन समसिर
तीन गुण ज्ञाने माया शराप कहूँ चान कहिय सो जीव बंधमोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सेव सियावर रामचंद्र के जय। पवन सुत हनुमान के जय। उमापति महादेव के जय। सतगुरु महाराज के जय। बोलो भाई सब संतन के जय। लक्ष्मण, ज्ञान किसे कहते हैं समझना। ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें मान नहीं है। प्रेम की गली अति सांकरी, जब हरि था तब मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। प्रेम की गली अति सांकरी, जाके दो न समाए। जहां काम है वहां नहीं राम, जहां राम है वहां नहीं काम। दोनों साथ में ठहरिए रवि रजनी इकट्ठा। इधर कबीर कहते हैं, इधर तुलसी कहते हैं, बात एक ही। कबीर कहते हैं जब मैं होता हूं ना, मैं हरि नहीं रहते। जब कंस रहता है मथुरा में तब कृष्ण चले जाते हैं, लीला करते हैं वृंदावन में गोकुल में। जब आते हैं तो कंस को बध कर देते हैं, क्योंकि एक ही शरीर में दो नहीं रह सकता है अंदर। द्वां सुपर्णा सोई जा सखाया, मगर एक का एक्टिव होता है तो दूसरे शांत रहते हैं। जब एक एक्टिव हो जाते हैं वो दूसरा मर जाता है, फिर एक दूसरा मर करके एक नया रोल कर लेता है। जैसे सांप मर गया, और उसके जो सांप के जो राख है वो दिखाई दे रहा। इसलिए प्रॉब्लमेटिक ईगो चला गया, केवल टेक्निकल ईगो है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, बांसुरी भगवान ही बजाते हैं। ज्ञान क्या है तो इतना सुंदर छोटे से में कहा, ज्ञान मान जहाँ एक नाही। ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें मान नहीं है, अहंकार नहीं है। वो जो कहेंगे अहंकार है, वो मान ही ज्ञान का बाधक है। अमानित्वम मदम्बित्वम अहिंसा क्षांति मार्जवम बताया गया है गीता में। गुण बताया, ज्ञान के गुण, उसको सब ज्ञान कहा है। जितने सब मूल्य है वो ज्ञान है, ज्ञान के साधन। तो जिसमें मान नहीं है, फिर क्या कहते हैं कि ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख ब्रह्म समान जब माही। केवल ब्रह्म को ही देखते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म जिते देखे तिते श्याममयी। जहां भी देखे सिया राममय सब जगह जानी। केवल भगवान को देखते हैं, ब्रह्म है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म एवेदम जगत। सब में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। देख ब्रह्म समान सब माही। तो यहां पर कहते हैं फिर, और उसके बाद ज्ञान एक ऐसा है
परमात्मा को एकत्व अनुपश्यतः, ईशावास्योपनिषद। ज्ञानम किम? अद्वैत दर्शनम ज्ञानम। अद्वैत का ज्ञान ही दर्शन ही, अद्वैत का दर्शन ही ज्ञान है। और एक बार ज्ञान हो जाने से देह अभिमान गलित है। अध्यात्म रामायण में भी वही प्रसंग चल रहा है। देह अभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मनि। परमात्मा के ज्ञान होने पर देह अभिमान नष्ट हो जाता है। फिर मन रहता कि नहीं? रहता है, मगर वो मन चारों तरफ भगवान को देखते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, ये बात चलता है। तो इसको कहते हैं ज्ञान। कितना गया? माया हो गया, ज्ञान हो गया, अब है वैराग्य। वैराग्य कहते हैं, ठीक है। तो वैराग्य को देखते हैं। कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। सुनो, तात हे पुत्र, गुरु न शिष्य को तात सौम्य कहते हैं जब थोड़ा सा अधिकारी हो जाते हैं। लक्ष्मण अधिकारी है, अर्जुन प्यार से उनको, अर्जुन को देते हैं भक्तो सिने सखा चेती रहस्यम हेत उत्तमम। और स्वामी जी, ये भज गोविंदम में मुंह मुद्गर में क्यों भगवान गुस्सा करते हैं शंकराचार्य? मूढ़, क्योंकि वो स्टार्टिंग है। साधक जब घुसता है ना, वो स्टार्टिंग किताब है ना। स्टार्टिंग किताब में अगर डांट पड़ती है तो फिर मुश्किल होता है ना। स्टार्टिंग किताब में अगर डांट सहन नहीं कर पाओगे तो शंकराचार्य कहेंगे फिल्टर है, ये अधिकारी नहीं है, चला जाओ। इसलिए जब जान लिया है अधिकारी है, वही रह सकता है। तात हे पुत्र सुनो, परम विरागी कौन है? तृण सम, तृण माने घास, तिनका। सिद्धि, उसके जीवन में सिद्धि मिलता है जब साधन करता है ना। सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को मिल जाता है। अष्ट सिद्धि, अणिमा, लघिमा, महिमा आदि सब, ये सब सिद्धि जब मिल जाता है। और तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के जो प्रभाव है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहां मात्र फल भोग विराग, इस संसार का और स्वर्ग का फल बिल्कुल त्याग कर देता है। तृण सम, वैराग्य कर लेता है। इसको कहते हैं परम वैराग्य। विरागस्य भाव यति वैराग्यम, विराग का जो भाव है वो वैराग्य है। विराग क्या है? विगत राग, कोई अटैचमेंट नहीं है, ना शरीर के प्रति, ना मन के प्रति, ना बाहर के भोग के प्रति, किसी के साथ भी नहीं। मम येषाम अहम एषाम मम एते, ये भावना बिल्कुल नहीं है। ये वैराग्य है, क्योंकि उसने अच्छी तरह से कर्म कर लिया और पूर्व जन्म के जितने भी कर्म को भोग लिया उसने। परीक्ष लोकान कर्म चिदान ब्राह्मण निर्वेदम आया नास्ति अकृता कृतेन, मुंडकोपनिषद। उसमें कहते हैं परीक्ष लोकान, लोक मने संसार में कर्म को उसने अच्छी तरह से परीक्षा कर लिया। कर्म चितान, कर्म भी कर लिया। निर्वेदम माने वैराग्यम, निर्वेदम का अर्थ वैराग्य, वैराग्य प्राप्त कर लिया। और कुछ प्राप्त करने की उसको संसार में इच्छा नहीं। जो प्राप्त करना था वो कर लिया, कुछ भी इच्छा नहीं, पूर्ण वैराग्य। प्रहलाद, भगवान मांगते हैं, कहते कुछ जरूरत नहीं। पृथु, सब कुछ कर रहे हैं, ब्रह्मा ही मना कर रहे हैं, तुम तो तुम्हारा कोई इच्छा नहीं ना। नहीं तो फिर ये आग्रह छोड़ दो कि 100 यज्ञ करेंगे। ठीक है, छोड़ दिया। बस छोड़ते ही भगवान दर्शन कर लिया। मांगते हैं, कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर आपके प्रति भक्ति, निर्वेदमायम नास्त कृत कृतेन, ऐसे ही चाहिए। प्रभु नचिकेता
को यमराज कहते हैं कुछ चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तबेव माह तब नृत्य गीते, घोड़ा, हाथी, स्त्री, पत्नी, जायदाद, राज्य, कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, वहां सब आपके पास रखिए, ये सब नष्ट होने वाला है। सस्य जैसे उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ये सब आएगा और जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। वैराग्य, ऐसे जिसके पास भाव है लक्ष्मण, वो है वैराग्य, वो वैरागी उसको कहते हैं। अब कहते हैं लक्ष्मण, तुमने मुझे पूछा था, और देखो 3 नंबर हो गया, 1 नंबर भी हो गया। 1 नंबर क्या था? ज्ञान। 2 नंबर क्या था? वैराग्य। तो 1 2 3 हो गया, 3 1 2 ऐसे किया। अब देखना 5 6 7 वो एक साथ बताने वाले हैं। कुछ कुछ तो 5 ही रख लेते हैं, जीव और ईश्वर का भेद करके 5 बता देते हैं, क्योंकि जीव ईश्वर का भेद बताऊंगे तो जीव क्या है ईश्वर क्या पता ही चलेगा, मगर अलग अलग करने से सुविधा है, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है। तो अभी जीव क्या है और ईश्वर क्या है बताते हैं। माया सनाप कहू जान कहिय सोजेव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सेव। कहते सुनो, जीव उसको कहते हैं जो माया को ही नहीं जानता है, ईश्वर को भी नहीं जानता है, और अपने आप को नहीं जानता है। जीव है अल्पज्ञ, अपने तुम कौन हो पता नहीं, मैं कौन हूं। अपरोक्षानुभूति में यही स्टार्ट है कि मैं कौन हूं, शरीर हूं क्या? अभी भी भगवान राम लक्ष्मण को अध्यात्म रामायण में भी यही कहते हैं, क्या तुम शरीर हो? क्या तुम सूक्ष्म शरीर हो? क्या तुम कारण शरीर हो? है कौन? जो अपने आप को नहीं जानता है वो जीव, एंड जो माया को भी नहीं जानता है कैसे हो रहा है, ये जगत कैसे बना है, जो नहीं जानता है, और अल्टीमेटली कह देता, क्योंकि नहीं जानता इसलिए कह देता मैं विश्वास नहीं करता हूं। ये इजी है। जब आपकी बुद्धि चलती नहीं है तो आप कहोगे कि मैं विश्वास नहीं करता हूं। स्वामी विवेकानंद स्टोरी कहते थे, ये स्टोरी प्राचीन में है, वेद उपनिषद आदि में स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद जी आदि सब कह चुके हैं। एक मेंढक था, एक कुएं में थी वो मां, पता नहीं एक दिन बाल्टी से निकल गया एक मेंढक का बच्चा, बाल्टी से निकल करके वो फुदक करके निकल करके थोड़ा सा दूर देखा तो बहुत बड़ा समुद्र है। तो वो समुद्र में देखा बहुत बड़ा है, वो बड़ा खुश हो गया। यंग लड़का था, 2022 का, वो तो एक्टिव भी था, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, वो घुमा। मगर उसके पास एक संस्कार था, क्या? आई शुड रिटर्न टू माई होमलैंड। तो विदेश में घूम घाम करके वो रिटर्न कर लिया, क्योंकि वो एनआरआई बन गया। एनआरआई का अर्थ जानते हो? नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, है ना, वो नहीं, नाउ रिकॉग्नाइजिंग इंडिया। वो हमसे ज्यादा वो लोग रिकॉग्नाइजिंग करते हैं भारत के प्रति। आज जो प्रधानमंत्री जाते हैं तो उतना उनको उतना सम्मान मिलता जहां यहाँ नहीं मिलता। यहाँ तो कितना विरोध होता है इधर उधर, वो सम्मान मिलता है। वो एनआरआई है, ऐसे ही वो मेंढक एनआरआई बना, सब देख लिया समुद्र, फिर सोचा कि नाउ आई शुड गो टू माय मदर, बिकॉज माय मदर इज इन मदरलैंड। मदर के पास मदरलैंड, जमीन माटी से बोलते थे, माँ माटी मानुष ऐसे बोलते हैं। वो केवल बोलने की है बंगाल में, प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो आ गया और कहा माँ 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 हाँ। अरे मैंने ना समुद्र को देखा, तो बोले समुद्र बहुत बड़ा है। तो माँ कभी विश्वास नहीं करती, वो सोचती है जो कुआं है, क्योंकि कुएं से जन्म हुई है, कुएं में स्थित है, कुएं में बच्चे को पैदा किया, ये तो एक ही बच्चा है, बाकी सब क्रिकेट टीम है।
कभी क्रिकेट में इधर उधर सब हो रहे, ये थोड़ा यंग लड़का है, एक्टिव है, इसलिए जाकर के आया हुआ। तो माँ को लगा कि बताऊं, फूलने लगे और कहने लगा क्या इस कुएं के जैसा है ना? हाँ। फिर फुदकने लगे कि इतना जैसा है ना? हाँ। फुदक 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 करके वो मर गई। और बेटा समझा, बस जब मेंढक माँ अपने कुकून में रहती है, बस अपने आप को ही समझती है। तो जीव भी ऐसे ही है। जीव भी क्या है, अपने ही बंधन में रहता है, अपने आप को नहीं जानता है, माया को भी नहीं जानता है, ईश्वर को भी नहीं जानता है। तो ईश्वर कौन है? जो माया को कंट्रोल करते हैं। और जीव कौन है? जो माया के अंडर में है। ठीक। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया को प्रेरित करके बंधन मोक्ष प्रदान करते हैं। बंधन भी उन्हीं के द्वारा बनाया, मोक्ष भी उन्हीं के द्वारा है। बंधन भी एक कल्पना है, मोक्ष भी कल्पना है। मोक्ष कहते हैं अपवर्ग, अपर्ग, अपवर्ग, जिसमें प नहीं है, प वर्ग नहीं है। थोड़ा ग्रामर समझ लो। प वर्ग माने क्या? क वर्ग माने क ख ग घ ङ। च वर्ग माने छ छ ज झ ञ। त वर्ग माने त थ द ध न। ट वर्ग माने ट ठ ड ढ न। प वर्ग माने प फ ब भ म, जिसमें नहीं है। अच्छा, ये क्या होता है स्वामी जी? प माने पाप। जिस मोक्ष में, जिसको अपवर्ग कहते हैं, निश्रेयस कहते हैं, उसमें पाप नहीं है, पाप नष्ट हो गया। फल, कोई फल की इच्छा नहीं है, फल नहीं है। ये कर्म ही कर फल के दायरे में, वो फल से परे हैं। प फ ब, बंधन नहीं है। देखा, प फ ब, बंधन नहीं है। प फ ब, भ, भय नहीं है कि शरीर का भय, पता नहीं क्या होगा, भय नहीं है। प फ ब भ म, म मरण नहीं है। तो प फ ब भ म, ये है प वर्ग से जो दूर हो गया है, वो अपवर्ग है मोक्ष। बंध मोक्ष प्रद सर्व पद, माया प्रेरक शिव, उसे कोई शिव कहते हैं। ये जीव है और एक शिव है। किष्किंध्या कांड में जीव से शिव तक, अर्थात सुग्रीव भगवान राम से मिलते हैं। सुग्रीव कौन है? जीव। और भगवान राम शिव है। भगवान कौन है? सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, मुंडकोपनिषद में वर्णन है। और ईश और जीव में भेद क्या है? ये केवल उपाधि का भेद है। ईश जीवयोर वेशदेवेदा सत्स्वभावतः वस्तु केवलम। ईश जीवयो भेद किम ना उपाधि मात्र, धीविदा, बुद्धि नहीं है। भेद मात्र उपाधि के, वेश की विधा। उपाधि, वेश माने ड्रेस। दरिद्र और राजा का क्या फर्क है ना? बस दो बच्चे गए ड्रामा में, एक दरिद्र हो गया, एक राजा हो गया। दोनों ही ट्विन है, अपने ही घर के गए। गांव में जब होता है तो एक दरिद्र बन जाता है, एक राजा बन जाता है। कभी कभी चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों ही एक्टिंग बढ़िया से करते हैं। तो एक को राजा बना देते, एक को भिखारी बना देते। तो भिखारी का जो ड्रेस है वो बन गया। कल उपनिषद गंगा में कह रहे थे ना, मैनेजर जी क्या अभिज्ञात शाकुंतलम के पोशाक है, तो उसको क्या जरूरत है? अभी तो शेक्सपियर के चल रहा है। तो कहते क्या शेक्सपियर के जीवन काल में कालिदास की भाषा नहीं कह सकते? तो ये जो वेश है, जीव में क्या है? स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन, व्यष्टि वाला। और ईश्वर में क्या है? समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण अभिमानी चेतन, ईश्वर। बस ये भेद ही है, ये जानो। फिर और सुनो, क्या मूल में पढ़ते हैं।
चलो मूड पढ़ते हैं। नहीं अभी इसमें नहीं है, अभी आ जाएगा रियली भक्ति के बारे में आएगा। मगर दूसरे में कहा है हमारे तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने क्या कहा, ईश्वर और जीव में क्या फर्क है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भय बसाई, यतीर मरकट के नाई। 53 पेज में चेतन ही ग्रंथि परिभय, यद्यपि प्रशांचो व्रत कठिनाई, अबते जीव भव संसारी, छोटन ग्रंथि न होय सुखारी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव कौन है, ईश्वर के अंश है और ये भी अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, इसका भी स्वरूप क्या है, चेतन तत्व है। इसका भी स्वरूप क्या है, मल रहित है, मगर अपने आप को मल जैसा समझ लिया है। सहज सुख राशि, आनंद सुख राशि है। सोमाया बस भय गोसाई। हे गोस्वामी, गोसाई सुनिए, क्योंकि ये काकभूषण भी कह रहे हैं गरुड़ जी को, इसलिए गोस्वामी तो उनको बोल रहे हैं गोसाई। खगेश बंध्य कीर मरकट के नाही, ये जो मरकट है ना, वो मरकट के बंदर को पकड़ने के लिए बहुत सुंदर मेथड है। एक गागर है, गागर मालूम है, वो गागर को मिट्टी में डाल देते हैं और ऐसे उसका मुंह खुलता है, उसमें चना डाल देते हैं। ठीक, तो बंदर देखता है चना है, तो उसका जो हाथ है वो डाल देता है, ऐसे खाली है इसलिए चला जाता है। जब वो चना पकड़ के आता है तो ये मुट्ठा बड़ा हो गया, आता ही नहीं है। उसने सोचा कि गागर के अंदर कोई है जो मुझे पकड़ कर रखा है, फिर उछलते रहते वो करता है। वैसे ही है मनुष्य, खाम खाम माया में फंसा और माया उसको पकड़ा और वो अभी कर रहा है। वो कैसे निकलेगा, फिर बंदर को अपरोक्षानुभूति ज्ञान दिया जाता है। अरे बंदर नहा, तुम चिन्मय जागृति में आओ, फिर इस प्रकार के श्री राम गीता कैंप अटेंड करो, अपरोक्षानुभूति सुनो ना। क्या, जब तक तुम चने को पकड़ कर रखोगे तो ये मुट्ठी निकलेगा नहीं है। तो बंदर कहता क्या करूं स्वामी जी बताइए, ना उसको छोड़ो, ना उसको छोड़ना पड़ेगा ना, हाँ ना छोड़ो तो फिर चना, अरे चना के लिए क्यों चिंता करते हो, मिल जाएगा बाहर चना, मिलेगा, तुम उसको छोड़ो, तुम पकड़ते हो इसलिए निकल नहीं पा रहे। तो उसका छोड़ देता, निकल जा। हाँ, सब जब कोई बंधन में पड़ता है और जब छोड़ देता है उसको कितना आनंद आता है, मजा आता है। वैसे ही हम लोग पकड़ करके रखे हैं। कोई अगर स्वामी जी हम क्या करते हैं, हम आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, पता नहीं वो जो बच्चे लोग ना वो छोड़ नहीं रहे हैं। बच्चे आपको पकड़े ना, आप बच्चे को पकड़े हो, कोई किसको पकड़ा नहीं है, सब मन में पकड़े हो। नहीं स्वामी जी यहाँ तो आ जाएंगे, और ये जो शरीर में जो मेडिकल प्रॉब्लम है ना, वो फिर मेडिकल प्रॉब्लम पकड़ा हुआ है। होगा, शरीर है तो प्रॉब्लम होगा, चिंता क्यों करते हो, यहाँ भी होगा प्रॉब्लम, वहां भी होगा, जहां रहोगे वहां प्रॉब्लम नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने, गुरुदेव परम गुरुदेव को, तपोवन जी महाराज को कहा कि गुरुदेव बस आपकी कृपा से बहुत डिवोटी बन गए हैं दिल्ली में, डिवोटी से बस आप हाँ कर दीजिए, मैं दिल्ली के बहुत बड़ा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाऊंगा। चिन्मय, दिल्ली में कोई नहीं मरते क्या, अगर मरना है तो दिल्ली में भी मरोगे, तो वहां कहां जाके मरूं, क्यों ना गंगा, जिस गंगा को मैं 40 साल से देख के आ रहा हूं, जो गंगा बहती है, जो गंगा का परिभाषा गुरुदेव ने एक अलग दिया भक्ति से, गंगा स्तोत्र भी है, वो मैं लेने वाला हूँ उत्तरकाशी में, उन्हीं के गंगा स्तोत्र, गंगा महिम्न स्तोत्र जिन्होंने जो लिखा है। गंगा क्या है, कहते हैं जो परम ब्रह्म द्रवीभूत हो जाएंगे ना, परम ब्रह्म तरल हो जाएंगे, परम ब्रह्म रसयुक्त हो जाएंगे, परम ब्रह्म
जब पिघल जाएंगे वो बन जाएगा नदी। पिघलता हुआ ब्रह्म ही नदी है। हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक पिघलता हुआ बर्फ ही नदी है, और वो बर्फ नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ब्रह्म जब पिघल जाता है, करुणा करने के लिए आता है, तो पानी के रूप में बह जाता है। समझ में आया? तो कहते उसको छोड़ करके मैं क्यों जाऊं, सब लोग मरेंगे। तो हमारे अंदर यहाँ कहते हैं ये जो अटैचमेंट है उसको त्याग करो। एक दिन गुरु और शिष्य जा रहे थे किसी के घर भोजन करने के लिए, पुराने जमाने की कथा है। गुरु को बुलाया, शिष्य कहे तुम भी चलो, पहले बार जा रहा, कहीं गया नहीं था, आश्रम में काम था। एक नदी से किनारे किनारे जा रहे थे, तो देखा कि एक कंबल भास रहा है। तो गुरु को कहा, गुरु जी ना, ये कंबल भास रहा है, ले लें क्या? गुरु ने क्या जरूरत है, सिर्फ हम और तुम हैं, तुम्हारे पास कंबल है, मेरे पास कंबल है, क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, कोई और आएगा तो जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो कंबल लूंगा ही। देखो, अब कंबल लेने के लिए कूदा। गुरुजी, मैं कंबल पकड़ रहा था, अभी कंबल मुझे पकड़ रहा है, क्या करूं? ना उसको छोड़ो। नहीं नहीं, वो छोड़ नहीं पा रहा है, ना उसको छोड़ के आओ। तो देखा कि वो कंबल नहीं था, वो भालू था। तो भालू ने उसको पकड़ लिया। जब हम पकड़ने के लिए जाएंगे कंबल को, फिर वो कंबल नहीं होता, माया है ना, वो भालू होता है, वो हमको पकड़ लेता है। फिर हम छोड़ नहीं पा रहे, फिर कहते हैं छूटता नहीं छूटता नहीं छूटता नहीं, क्योंकि भालू पकड़ा हुआ है। इस भालू का नाम आसक्ति है, उस भालू का नाम राग है, तो ये हमें ही हटाना है। जड़ चेतन ग्रंथि करी गई परी गई, ये अज्ञान है। ये जीव के अंदर जड़ चेतन पकड़ लिया है, उसको छोड़ो। ये है जीव और ईश्वर में भेद बताया, क्योंकि भेद पूछा था। अब आगे के पढ़ते हैं, ये लंबा है, थोड़ा पढ़ते हैं, आधा तक। 6 नंबर पेज में मिलेगा, उसी को लो, सुविधा है। धर्मते विरति जोगते ज्ञान, भक्ति के बारे में बता रहे। भक्ति कितना नंबर है? क्वेश्चन 4। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। बहुत लोगों की आवाज नहीं आ रही है, ये कौन है? पेटिस बंद करा दिया ना, क्या है? पेटिस होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए, पेटी से निकलना चाहिए, क्यों निकल नहीं रहा है? नंबर 7 भेद, नंबर 6 जीव, नंबर 5 ईश्वर, नंबर 4 भक्ति, 3 माया, 2 वैराग्य, 1 बुद्धि के एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अभी है भक्ति क्या है, चलिए पढ़ते हैं। 6 नंबर निकालिए। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, तू 3 नंबर में हो। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना, जाते बेगी प्रभु में भाई, सो मम भगत, सो मम भगति भगत सुख दाये, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम
अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। आज इतने ही देखेंगे, फिर कल समापन करेंगे। तो कहते हैं सुनो, भक्ति की महिमा, भगति 4 नंबर। हमारे अंदर भगति नहीं आती है, और जो आती है वो भक्ति आती है। बुखार जैसा कभी आता है 98, 100, फिर भाग जाती है। तो आ जाती है तो चाली जाती है। स्वामी जी, ये भगति नहीं आती है, भाग जाती है, मगर ये आ सकती है, तो चिंता क्यों करते हैं? आ सकती है ना। हाँ, और ये आ सकती है तो फिर जा सकती है। भक्ति क्या है देखिए, बीरति चर्म से ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पायु सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। भक्ति के बारे में बता रहे हैं। क्या है? भगति ते धर्मत बीरति, जोगते ज्ञान। मनुष्य धर्म जब आचरण करता है ना तो वैराग्य होता है। वहां पर भी देखो भाई, 7 नंबर श्लोक में अध्यात्म रामायण में यही था। भगवान राम कहते हैं सुनो, पहले धर्म का आचरण करना है वर्णाश्रम के अनुसार। तो धर्म करने से आचरण, धर्म कर्म से वैराग्य होता है। वैराग्य और योग से धर्मते विरति जोगते ज्ञान। फिर वैराग्य होने के बाद जोग हो जाता है, भगवान के साथ जुड़ जाते हो, फिर उससे ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना, फिर ज्ञान से मोक्ष होता है, ये वेद बताया। मगर सुनो 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 सुनो, हे भाई, शीघ्र में किससे प्रसन्न होता है पता है? ये तो नियम ठीक है, पारंपरिक ट्रेडिशन सिस्टम है, ये एक ट्रेडिशन पैटर्न है, मगर एक यूनिक पैटर्न है, एक यूनिक पैटर्न है, यूनिक एंड यूनिक, वो है भक्ति। भक्ति है। इसलिए कल टॉपिक क्या है आपका? भक्ति और ज्ञान। तो भक्ति साधन भी है और साध्य है, ज्ञान साधन भी है और साध्य भी है, दोनों। तो कभी भक्ति बड़ी कहा जाता है, कभी ज्ञान बड़ा कहा जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन करो। फिर कौन लिखेगा मैं बता दूंगा। मगर जाते वेग हृदय में भाई, सोमम भगत भगति भगत सुखदाई। बस वो जो भक्ति है ना, वो भक्तों को सुख देने वाली है। स्वस्वतंत्र अवलंबन आना, ये भक्ति स्वतंत्र है, इसके कोई अवलंबन नहीं है, कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं है, नहीं, खुद स्वतंत्र है। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र प्रमाण ग्रंथ है, सातु कर्म ज्ञान योगेभ्य अधिकतरा। वो भक्ति कर्म से भी अधिक है, ज्ञान से भी अधिक है, योग से भी अधिक है। स्वयं फल रूपा इति, स्वयं फल रूपा। कौन कहते हैं? ब्रह्म कुमारा, सनत कुमार। ब्रह्म कुमार, ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार कहते हैं भक्ति। सनत कुमार जो ज्ञान के पराकाष्ठा में रहते, वो भी कहते हैं भक्ति फल रूपा इति, स्वयं फल रूपा इति, स्वतंत्र है वो, किसी के अंडर में नहीं है। तेहि आधीन ज्ञान विरागा, उसी के अधीन में ज्ञान विराग है। इसलिए भागवत में, महात्मा में भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र है, और वो वृद्ध हो गए। फिर घूमते 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 वृंदावन में आई नवीनेन स्वरूपिणी, वृंदावन से संयोगात नवीनेन स्वरूपिणी। फिर वो वृद्ध हो गए, उनके गोद में है, और बाकी भक्त अनेक जो संपत्ति सब है, गंगा पुण्य यमुना, ये सब पंखा कर रहे हैं। नारद जी देख रहे हैं, अरे आप है कौन? फिर वो कहते हैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काले योगे न जर्जरो। तो इस प्रकार के बता रहे हैं भगवान राम। भगति तात वनु अनुपम सुख भूला। हे तात सुनो, भक्ति अनुपम है, यूनिक है, सब सुख के मूल है। एक बार भक्ति हो गई ना, सब मिलती है। संत भी अनुकूल हो जाते हैं, जब वो भक्ति मिल जाती है सब आ जाते हैं।
जैसे बसंत ऋतु मिल आ जाता है, फल आ जाता है, पेड़ पौधे आ जाते, पक्षी आ जाते हैं, कूजने लगते, ऐसी भक्ति आ जाती है तो सब साधन आ जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं प्रभु वो जो साधन है जो आते हैं वो हम जानना चाहते हैं। लक्ष्मण बेटा बहुत बढ़िया, कल देखेंगे, कल लास्ट है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।